स्वागत है आप सबका टीचर्स पॉइंट 24/7 में। स्क्रीन पर को देखकर आपको आज आइडिया लग गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़, अभी तक जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि सीटेट 2023 जुलाई वाला पेपर होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो सीटेट 2023 जुलाई सेशन का पेपर नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन सरकार ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज, और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो भी लोग सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, जो सीटेट देने के इच्छुक हैं जुलाई वाला सेशन, ठीक है, उनके लिए सबसे बेहद ज़रूरी नोटिफिकेशन है। और इसमें फॉर्म को भरने में आप कतई भी कोई भी किसी भी प्रकार की देरी मत करिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप लेट से फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, सीटेट 2023 जुलाई सेशन का होना तय हो गया है। नोटिफिकेशन सीबीएसई ने निकाल दिया है। नोटिफिकेशन जो है वो सरकार द्वारा जो संबंधित एजेंसी जो कि सीबीएसई जिसका एग्ज़ाम करवा रही है, उन्होंने नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया है। ये आपको, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये सीबीएसई सीटेट जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाकर आप ये लिंक देख सकते हैं नोटिफिकेशन का, जहां पे आप जाकर सीटेट 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म एग्ज़ाम डेट्स जो भी फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप सीधा वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको लाइव हम दिखा रहे हैं कि वेबसाइट का ये जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट के थ्रू आप देख सकते हैं। अभी हम आपको वेबसाइट पर भी ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ से आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है अप्लाई करने के लिए। अब तो अभी तक जो लोग अटकलें लगा रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा तो नहीं होगा, तो पहले भी मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि सीटेट 2023 जुलाई का होना लगभग 99% फिक्स हो चुका है कि जुलाई का ये जो सत्र में जुलाई में जो एग्ज़ाम होता है वो सीटेट का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आज आप साफ साफ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी सीबीएसई ने नोटिफिकेशन क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जो लोग इस बार अपीयर होना चाहते हैं जुलाई वाले सेशन सीटेट के, वो लोग प्लीज़ जाइए, वेबसाइट को चेक करिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। कतई भी किसी भी प्रकार की देरी मत करिए। अभी हम आपको वेबसाइट पर भी ले चलते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर ले चल के जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो सीटेट के दरअसल सीटेट के जो लोग ऑलरेडी इससे परिचित हैं उनके लिए तो ये यूजुअल है, लेकिन जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, इसके उनको मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देना चाहूँगा। तो 2 पेपर का आयोजन करता है सीटेट के तहत, 2 पेपर का आयोजन किया जाता है। पहला पेपर जो होता है वो उन उम्मीदवारों के लिए जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, तथा पेपर 2 जो होता है वो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालयों में टीचर बनने के लिए होता है। मतलब जो है पीआरटी टीचर जिनको बनना है, प्राइमरी का टीचर जिनको बनना है, उनको क्या देना है, उनको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना है। और जो लोग मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं माध्यमिक विद्यालयों में, उनके लिए पेपर 2 उनको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, थोड़ा सा रूपरेखा जान लेते हैं। क्या है रूपरेखा? तो दरअसल सीटेट एग्ज़ाम में जो सारे प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न जो है 1 नंबर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला पेपर वो लोग भरेंगे, जैसा हमने आपको पहले भी बता दिया, पहला पेपर वो लोग भरेंगे जो 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। दूसरा पेपर उन लोगों के लिए है जो 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं। तथा ऐसे लोग जो पेपर जो लोग 1 से 5 या 2 लोग 1 से 6 से 8 दोनों में शिक्षक बनने की इच्छुक हैं, एज अ करियर उसको ऑप्शन को चूज़ करते हैं, उन लोगों को दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरना होगा और दोनों ही पास करना होगा। जैसा कि आपको बताया गया है 60% क्राइटेरिया होता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो वैसे ही उसका क्राइटेरिया जो एज यूजुअल होता है उनके आरक्षण के आधार पर सेम एज इट इज़ है। अगर प्रश्न पत्र की अवधि की बात करें तो 2.5 घंटे का पेपर ये होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, 150 प्रश्नों में से आपको हर एक प्रश्न का
एक नंबर दिया जाएगा, जो कि एज यूजुअल होता आया है। जो लोग पहले से इससे परिचित हैं उनके लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग अभी नए हैं, जो खास करके जो लोग अभी अपीयरिंग में होंगे बीएड के या फिर बीटीसी डीएलएड जो भी एग्ज़ाम उनका, जो भी उनका रिलेटेड सब्जेक्ट कोर्स होगा, ठीक है, उनके लिए ये खास करके इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये, ठीक है। आइए थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या जो है 30 होगी, क्योंकि हर एक प्रश्न एक अंक का होता, तो मतलब कि अंकों की संख्या भी 30 होगी, ठीक है। ये पेपर 1 का पैटर्न आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है भाषा वन। भाषा वन हिंदी होता है, ठीक है। हिंदी में आपको 30 प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 30 होगी, जिसमें आपका निर्धारित अंक होगा जो वो 30 होगा। वहीं पे सेकंड पेपर जो आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत भी कोई भी चूज कर सकते हैं, जिसके प्रश्नों की संख्या 30 होगी तथा अंकों की संख्या भी 30 होगी। मैथ्स में आपके, गणित में आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। वहीं पे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 150 प्रश्नों में से आपको 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, आप लोग अभी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम लास्ट टाइम भी ये ऑनलाइन ही हुआ था, तो इस बार भी ये ऑनलाइन ही होगा। तो जो लोग भी जिनको भी अपीयर होना है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फॉर्म अगर आ चुका है तो आप फॉर्म भरने में देरी मत करिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम सेंटर पे, हर जो भी एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे सीटों की संख्या जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड सीटों की संख्या में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कहीं छूटने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप जो अपना नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो सेंटर आपको ना मिले। तो एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत दूर मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो भी ट्रैवल करना वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अभी हम आपको वेबसाइट पर ले चल के भी दिखा देते हैं कैसा है। पेपर 2 का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है, ठीक है। भाषा 1 जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है, 30 नंबर का। भाषा 2 जिसमें आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कोई भी भाषा ले सकते हैं, जो कि 30 नंबर का आता है, ठीक है। जो लोग, आपको बताते हैं, जो लोग साइंस, यहाँ से आपकी कैटेगरी जो है पेपर 2 में आपकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। साइंस और आर्ट की कैटेगरी जो है आपकी, वो यहाँ पे आपकी डिवाइड हो जाती है। तो जो लोग जिनका ग्रेजुएशन जो है साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड होगा, जिन्होंने अपने बीएड प्रोग्राम में साइंस स्ट्रीम को ऑप्टिमाइज किया होगा, उनके लिए जो है ये क्या कहते हैं, ये जो है उनके लिए साइंस, उनको विज्ञान और गणित का पेपर देना होगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान और गणित। और जो लोग आर्ट बैकग्राउंड्स के हैं, जिनका ग्रेजुएशन आर्ट साइड से है, उनको सामाजिक विज्ञान मतलब कि एसएसटी का पेपर आपको देना होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर होगी वो 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब कुल मिला के आपको 150 प्रश्नों के उत्तर पेपर 2 में भी देना है। ये आप बात को क्लियर आउट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। हम आपको अब सीधे वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किसी भी बहकावे में मत आइए, ठीक है। ये है cbs.ctet.nic.in की वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट पे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 हैं आप। यहाँ पे आपका लिंक ऑलरेडी जो है ओपन है, ठीक है। अगर आप इस लिंक पे अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक इस विंडो पर लेके आएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पे दिया हुआ है कि आप सीटेट 2023 का एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है, वहाँ पे लेकर के आपको जाएगा। तो वेबसाइट यहाँ पे अभी लोड हो रही है। आपको सब कुछ हम लाइव करके दिखा रहे हैं, कुछ भी इसमें आपको पहले से कुछ भी ऐसा आपको लग रहा होगा कि नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया है। सोशल मीडिया में बहुत सारे अफवाहें भी चलती रहती हैं, जैसे बहुत सारे अफवाहें चल रही थी कि इस बार से 1 जुलाई में एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए यहाँ पे सीटेट 2023 न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, वो जो है नोटिफिकेशन, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, फीस की बात करें, तो जनरल, ओबीसी और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1000 रुपये की फ़ीस एज़ यूजुअल रखी गई है। जिनको पेपर
ओनली फॉर पेपर 1 या फिर पेपर 2। अगर जो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं उनके लिए फीस होगी, वो होगी 1000 रुपये। लेकिन जो लोग दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उनकी फीस जो होगी वो 1200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन के थ्रू आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे जो SC ST या फिर जो भी रिजर्व कैटेगरी है, उनकी जो फीस पेपर किसी एक पेपर के लिए उनकी फीस 500 रुपये रखी गई है, और दोनों पेपर के लिए उनकी फीस जो है वो 600 रुपये रखी गई है, ठीक है। और जीएसटी थोड़ा सा एप्लीकेबल होगा, बैंक आपसे जीएसटी भी चार्ज कर सकता है जब आप फॉर्म को भरेंगे। पेमेंट का यहाँ पर जो माध्यम होगा वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट फीस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो 4 सिंपल स्टेप्स में आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला जो स्टेप होगा उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको आई हैव यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक एंड प्रोसीड करूँगा, वो नेक्स्ट पेज पे हमको लेकर के चला जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नाम कुछ बेसिक डिटेल डाल के जहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर जो क्या करना है, अपलोड करना है, और दोनों ही आपको जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ की अगर बात करते हैं तो आपकी फ़ोटो जो है, फ़ोटो इमेज 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर सिग्नेचर की बात करते हैं हम लोग, तो सिग्नेचर आपका 3 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कम नहीं होना चाहिए, और वहीं पे 30 KB से अधिक का भी नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोटो की जो डायमेंशन है, फोटोग्राफ की जो डायमेंशन है, वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर हाइट की होनी चाहिए। इसी डायमेंशन में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे सीटेट, जब आप फॉर्म फिलअप करने लगेंगे सीटेट 2023 जुलाई सेशन का, उस समय। वहीं पे इन्होंने जो सिग्नेचर का भी जो डायमेंशन है इमेज का, वो भी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इमेज कैसे होगा, 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी और 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो ये दोस्तों, ये आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। बिना इस अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं कि इस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आप कंफर्मेशन पेज को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एग्ज़ाम सेंटर जल्दी से जल्दी ही चूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में देरी की तो जो भी आपका नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर होगा वो ऑलरेडी और कैंडिडेट्स द्वारा वो क्या कर ले जाएगा, वो फिलअप हो जाएगा। और जब कैंडिडेट्स द्वारा आपका फिलअप हो जाएगा तो उस केस में आपको वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है वो ना मिल के फिर आपको किसी दूर एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़े। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना, खास करके जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हमारी बहनें जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहती हैं, उनके लिए फिर थोड़ा ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आज ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी मत करिए। आप एज इट इज़ राइट नाउ अभी के अभी आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज एग्ज़ाम सेंटर आपको छूट जाएगा और ऐसे में आपको फिर और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, और बाकी जो सीटेट के बारे में बाकी है, क्या सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस के लिए हम एक नया वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका रख देंगे। आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। बट यहाँ पे आपको हमारा यहाँ पे बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो एग्ज़ाम इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट कर लीजिए, और ताकि आपको आपके घर के नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर आपको प्रोवाइड हो जाए, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए, ताकि आप आसानी से इस पेपर आप को क्या कर सकें। तो दोस्तों, बाकी आपसे एक और इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, इस चैनल पर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तैयारी करवाने के लिए आपको सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट का। तो ईवीएस की सीरीज़ और मैथमेटिक्स की सीरीज़ ऑलरेडी अलाइंड है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक्स आपके वीडियोज़ को डाल देंगे। तो पूरा का पूरा कंटेंट स्टार्टिंग से बेसिक से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा का पूरा कंटेंट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको अभ्यास प्रश्न भी शेयर करते रहेंगे।
आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टीचर्स पॉइंट 24/7 टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके वहाँ पे आप हमसे ऐड हो जाइए। डेली आपको वहाँ पे क्विज़ भी मिलेगी, रोज़ आपको एक नए नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप क्विज प्रैक्टिस कर सकेंगे। सारे के सारे PDF, सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरी बुनियादी चीज़ें होंगी, सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपको वीडियो, PDF सारे फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप पहला काम यही करिएगा कि आप जाके जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्लीज़, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर फुल हो जाने के बाद आपको फिर दूर का एग्ज़ाम सेंटर लेना पड़ेगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी जाके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।